क्या आप जानते हैं कि यूएस इलेक्शन, जो यूएस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और हमारी भारतीय बाजार पे उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जगदीश भगत है और वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वेडनेसडे वंडर की सीरीज में हम बहुत सारे ऐसे वीडियो प्रसारित करते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बेहतरीन करने में काम आते हैं। पिछले 7 सालों से मैं लगातार ट्रेडिंग करता हूं। पिछले 3 साल से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग करता हूं। हमने 10,000 से ज्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को उनकी जर्नी को बेहतरीन बनाने में मदद की है, इस तरह के वीडियो से, हमारी वेबिनार्स के माध्यम से, कंटेंट से और ब्लॉग के माध्यम से। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी 5 बड़ी चीजें होती है जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होती है उसकी वजह से हमारी भारतीय मार्केट पर भी जिसका असर पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि वित्तीय स्थिरता और विकास की योजनाएं। अगर ऐसी सरकार चुनी जाती है जो वित्तीय रूप से स्थिर रखने का कोशिश करती है और विकास योजनाओं में बहुत सारा पैसा डालती है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती है और ऐसे में निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वो शेयर खरीदने लगते हैं, निवेश करते हैं, जिसकी वजह से शेयर बाजार में उछाल आता है। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। और अगर वो बड़ी इकोनॉमी टैक्स नीतियों में सुधार करती है तो टैक्स नीतियों में सुधार करने की वजह से अगर कंपनियों का टैक्स का जो बोझ है वो कम हो जाता है तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है और जब कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे निवेशक जो है वो लाभ में आते हैं, पैसा कमाते हैं और वो अपने लाभ को भी दोबारा उसमें निवेश करते हैं। तो लाभदायक स्थिति सबके लिए पैदा होती है। तीसरा, विदेश व्यापार में सहयोग। अगर एक ऐसी सरकार चुनी जाती है जो, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स एशिया के देशों के साथ, हमारे भारत देश के साथ ऑलरेडी हमारे संबंध अच्छे हैं और वो संबंध को और मजबूत किया जाता है और बिजनेस को बढ़ाया जाता है, तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में उछाल देखने को मिलता है। आप अगर देखेंगे आज भी 4% लगभग आईटी इंडेक्स जो है वो ऊपर रही, तो उसी की ओर आ रहा था मैं। चौथा जो है मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि जो भी सरकार चुनी जाती है वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का निर्णय लेना एक ऐसा निर्णय होता है जिसकी वजह से मेटल, जिसकी वजह से स्टील, जिसकी वजह से सीमेंट, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के मटेरियल वाली कंपनियां, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की कंपनियां, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा वहां पे जो भी ऑफिसेस आएंगे वहां पर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो आईटी सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलता है। इसकी वजह से आपने देखा आज आईटी सेक्टर भी ऊपर नजर आ रहा है। और पांचवा जो है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विनियमन की जो रणनीतियां हैं उनको आसान करना, यानी जो रेगुलेटरी प्रोसेस होती है उसको ईज करना। अगर किसी देश में बिजनेस करने के लिए सारे लाइसेंस वगैरह, ये प्रक्रिया अगर आसान कर दी जाती है तो उसकी वजह से कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने पे ध्यान को केंद्रित करती है और वो केंद्रित करने की वजह से निवेशकों को मौके मिलते हैं अलग अलग जगह पे निवेश करने के, क्योंकि सारा सिस्टम इजी हो जाता है। तो मोटा मोटा तौर पे ये 5 चीजें जो है हमें समझ में आती हैं और इनकी वजह से आज हमें दिखाई दिया कि स्टॉक मार्केट जो है वो बूम कर रही। अब इसका असर चार्ट्स पर कैसे दिख रहा है हम वो देखेंगे, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिस्ट है, टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग का निर्णय लेते हैं। तो थोड़ा सा आपका काम आसान करने के लिए और समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी रेखाएं खींच के रखी हैं चार्ट्स के ऊपर और हम उसको जाकर के देखते हैं। आइए आपके साथ साझा करता हूं पहले मैं अपनी स्क्रीन साझा करके हम चलेंगे। सारी इंडाइसेस को हम देखने वाले हैं। एक बार आपने इंडाइसेस को देख लिया तो उस इंडाइसेस के पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप जाकर के एनालिसिस कर सकते हैं। मोटा मोटा क्या दिखाई दे रहा है आइए देखते हैं। सबसे पहले ये निफ्टी का इंडेक्स है, आप देख रहे हैं इसमें जो
ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में, एंगुलर ट्रेंड लाइन 45 डिग्री की ये ट्रेंड लाइन है जो ब्रेक होती हुई नजर आई है। और आज आज की जो कैंडल बनी है, डेली चार्ट है ये, उसमें उसको ब्रेक करके वो ऊपर आ गई है। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने का संकेत जो है वो दिखाई दे रहा है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम ऐसे बनते हुए ट्रेंड चल रहा था। अभी ये ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी देखेंगे ऊपर की जो ग्रीन हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन है वो अभी भी रेसिस्टेंस पर है। तो निफ्टी काफी अच्छा कल और आज काफी अच्छा हमें रुझान देखने के लिए मिला। निफ्टी बैंक इंडेक्स ने कल बहुत अच्छा किया था काम, आज थोड़ा सा वो सुस्त रहा निफ्टी की तुलना में, क्योंकि आईटी सेक्टर ने बहुत ही अच्छा निफ्टी को सहारा दिया। अब देखेंगे अगर आप बैंक निफ्टी को, तो ये साइडवेज जोन में रहा, मतलब बैंक निफ्टी ऑलरेडी आउट परफॉर्म ही कर रहा है। कल भी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ये बुलिश एंगल फिंग पैटर्न बनाया। बैंक निफ्टी भी हालांकि रेसिस्टेंस लेवल पे है, एक रेंज में फंसा हुआ है। रेसिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद काफी अच्छा हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आईटी इंडेक्स की बात करें तो ये दो ट्रेंड लाइन इस पे खींची हुई है, एक ट्रेंड लाइन तो टूटी गई है आज और ऊपर भी क्लोजिंग दी, बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया। ये रैली यहाँ से कंटिन्यू होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है चार्ट पर। एफएमसीजी को देखते हैं। एफएमसीजी इंडेक्स अभी भी दिखाई दे रहा है हमें कि सपोर्ट लेवल पर है। तो एफएमसीजी रोजमर्रा के जीवन में लगने वाली चीजें होती हैं। एक कांस्टेंट मुनाफा हमने देखा है कि एफएमसीजी की कंपनियों को होता रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की, कंजम्पशन बहुत अच्छा है। तो ये सपोर्ट लेवल पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, उनको ये पता होगा भली बाती कि यहाँ पर बहुत ही छोटी रिस्क के साथ में निवेश जो है वो करने का मौका मिलता है। मिड कैप निफ्टी को देखेंगे तो मिड कैप शेयरों में भी अच्छा उछाल दिखाई दे रहा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से हम गौर कर रहे हैं कि लार्ज कैप से पैसा निकालकर जो बड़ी मछलियां हैं वो मिड कैप में डाल रही हैं। तो मिड कैप के कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में भी उसमें से कुछ मल्टी बैगर बनने की संभावना नजर आ रही है। फार्मा इंडेक्स बहुत अच्छा कर रहा था। फार्मा, आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स, ये जब मार्केट गिर रही होती है तो ये संभालते हैं, इंडेक्स को मैनेज करने का काम करते हैं। आप देखेंगे निफ्टी फार्मा में भी डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनते हुए नजर आया और ट्रेंड लाइन चेंज होते हुए नजर आ रही। मतलब वापस यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, काफी सारे सेक्टर्स में ट्रेंड जो है वो चेंज होते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है ये, इसमें भी वही दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स। ऑटो में बहुत अच्छा रैली चला था, फिर उसके बाद काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, डबल बॉटम बना के वापस ऑटो सेक्टर भी जो है हमें ऊपर की ओर जाते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत सारे मौके आने वाले समय में मिलने की संभावना यहाँ पे नजर आ रही है। निफ्टी मीडिया एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, तो अवॉइड करेंगे निफ्टी मीडिया को। रियल्टी इंडेक्स को देखेंगे, अभी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। तो कुछ कुछ सेक्टर बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ कुछ सेक्टर देखेंगे आप कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कुछ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कुछ सेक्टर जो है वो एट पार पे चल रहे हैं। अब इसको देखेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक, इसने कल ही ट्रेंड लाइन तोड़ दी थी और आज उसको फॉलो थ्रू भी मिल रहा है। तो अगर कोई सेक्टर देखने लायक है तो पीएसयू बैंक बहुत अच्छा सेक्टर देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी इंफ्रा को देखेंगे, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही है, लेकिन सभी के सभी सेक्टर एक रेसिस्टेंस लेवल पे नजर आ रहे हैं, जैसे निफ्टी हमें नजर आ रहा था। निफ्टी मेटल इंडेक्स देखो, हमारी बात हुई थी अभी अमेरिका को लेके, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने भी कल ब्रेकआउट दिया और आज उसको भी फॉलो थ्रू बनते हुए नजर आया। फिनेंस निफ्टी को देखेंगे, बहुत अच्छा, ये ट्रेंडिंग ऑलरेडी हो गई थी। बैंक निफ्टी और निफ्टी की तुलना में आप देखेंगे ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम इसमें बनने लगे थे। परसों की जो कैंडल है, परसों के ट्रेडिंग सेशन की लाल बनी थी, उसने वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था, बट नेक्स्ट डे बुलिश एंगल फिंग पैटर्न बन गया और आज की जो कैंडल बनी है उसके ऊपर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। यानी कि फिनेंस निफ्टी की कंपनियां भी जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमें नजर आ रही है। और पीएससी इंडेक्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ये, इसको देखेंगे, यहाँ पर भी ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मोटा मोटा जो निवेशक
हायर लेवल पे ट्रेड नहीं करते हैं, उनको कोई अच्छा सपोर्ट लेवल जब मिलता है तब ट्रेड करते हैं, वैसा कोई सपोर्ट लेवल जो है अभी हमें नजर आ रहा है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इन सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं और कैसे आपको उसके चार्ट दिखाई दे रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी का आप इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से आप आगे की स्टडी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपके यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ में जरूर इसको शेयर करें ताकि उनका भी ट्रेडिंग बेहतरीन बनने में आप भी हमारे साथ योगदान दे सके। अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास में आप भी पधार सकते हैं, जहां पर और भी आपका ज्ञान जो है वो बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका पुनश्च धन्यवाद। मिलेंगे अगले बुधवार वेडनेसडे वंडर की इसी सीरीज। थैंक यू सो मच।